वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। अपनी कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, क्योंकि जो भी रीज़न है वो मैंने पीछे बता दिया किस वजह से चल रही है। लेकिन जिस भी रीज़न से चल रही हो, मज़ा तो आ रहा है दोस्तों, है ना। क्योंकि जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि पहले झटके में देख रहे हैं ये कैसे क्वेश्चन आ गया। मतलब एक लग रहा है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन उसको अपने कितनी इजी तरीके से अच्छे से समझ कर जो भी अपने पीछे वीडियोस बनाए, वीडियोस डालें, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन वही बच्चे क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं जिनके अंदर कॉमन सेंस है, जो अपने पूरे नॉलेज को एक्सपेंड करके इस्तेमाल करता है, अप्लाई करता है नॉलेज को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। जो आज का कंपटीशन का दौर है उसमें आप मतलब ये नहीं कि रट कर फाइट कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चनों का ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों। जब ट्रेंड चेंज होगा तो अपन को परिस्थितियों के अनुसार ढलना ज़रूरी है, क्योंकि अपन डिफेंस एस्पिरेंट है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये सब चेंज हो रहा है तो मुझसे नहीं होगा। हम अब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। जैसी भी परिस्थिति में डालोगे वहाँ से निखर जाएंगे। मतलब कि कोयले की खदान से भी हीरा बन कर निकलेंगे, ये अपने मन में ठान लो। मंजिल तो हासिल करके रहेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 5 व 10 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर हों तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले अपन को दोस्तों क्या करना है, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपन क्या सोचेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या ये छोटा सा डायग्राम क्या है, एक लाइन खींचनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो आवेश रख देंगे। कौन कौन से, 5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन में भी ये कहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है दोनों। मध्य बिंदु पर क्या करना है अपन को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लो इसका मिडिल पॉइंट एम है, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ये 25 सेंटीमीटर, मिडिल पॉइंट क्या होगा 50 सेंटीमीटर का, 25 25, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये देखो, एक चीज़ मैंने बताई थी, जब अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं, ये कोई आवेश है, अगर ये क्या है पॉजिटिव है और ये कोई बिंदु पी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से दूर। मतलब अगर आवेश क्या है धनात्मक है तो उससे जो रेखा है, जो बिंदु है उसकी ओर होगी ये डायरेक्शन किसकी, विद्युत क्षेत्र की। अगर ऋणावेश है तो डायरेक्शन बिंदु पी के विपरीत होगी, यानी ये उस बिंदु की ही ओर होगी, जो आवेशित बिंदु उसी की ओर होगी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ओर क्या है धनात्मक आवेश है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की ये होगी। जब ये इनकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, तो अब क्या होगा, अब दोस्तों ये होगा कि ये 5 माइक्रोकुलाम है, ये 10 माइक्रोकुलाम है। 10 माइक्रोकुलाम को मैं 5 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब ये देखिए दोस्तों, ये 5 माइक्रोकुलाम यहाँ आएगा, ये भी 5 माइक्रोकुलाम, इसका आधा ये आएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, तो एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो फिर क्या बचेगा पीछे, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 5 माइक्रोकुलाम बचेगा। ये होता है स्मार्ट। बस इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, बस एग्जामिनर यही दिमाग चेक करना चाहता था आपका, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, के बराबर के क्यू अपन ई, क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या होती है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। बस निकल गया अपना उत्तर। के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है 5 माइक्रोकुलाम, 5 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, माइक्रो से कुलाम में। अब नीचे क्या है, दूरी, दूरी कितनी बच गई 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 आर स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो ई कितना आ गया 9 पंजा, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट। ठीक है दोस्तों,
नीचे कितने बच गए 75, 25 या 75, सॉरी 25 पंजा 125, ऊपर कितना है 9 इंटू ये कितना 10⁻⁻4, ऊपर कितनी है 10⁻9, ये माइनस वाली ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी प्लस की, 10 कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 9 और 4 13 इंटू 10⁻⁻6 जो ये है वाली बची हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ई बराबर कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁻6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10⁻⁻7 बटा 125। फिर ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो और ले लो, 9 इंटू 100 इंटू 10⁻5 125। अब इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 25 कितना होता है 125, 25 चौका 100, कितना बच गया 9 चौक 36, 36/5 इंटू 10⁻5। अब 10⁻5 आ गया तो दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, फिर भी अपन निकालते हैं क्या आएगा, ई बराबर 36 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 7 5 35, बच गया 1 दशमलव ले लिया, बच गए 10, 5 दूनी 10 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 7.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्वेश्चन वैसे एग्जामिनर ने क्या देखा कि आप उस चीज़ को कैंसिल आउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस इतना ही चेक करना चाहता था एग्जामिनर, या आप अगर इसको कैंसिल आउट कर रहे हो तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा। चाहे आप दिमाग लगाते रह जाओगे 5-7 मिनट जितनी है वो ख़राब कर दोगे, कुछ नहीं होगा। अगर ये दिमाग लगा लिया तो फिर ये कैलकुलेशन ही बचती है, बस माइंड में चला लेना है। 5 से 5 माइक्रोकूलम कट गया, बच गया 5 माइक्रोकूलम, तो सीधा सूत्र में रख दो, मान सूत्र में रख के कैलकुलेशन कर दो और अपना उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होते हैं दिखने में क्या लगते हैं, हार्ड लगते हैं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अपनी अप्रोच अच्छी है एग्ज़ाम में, जो अपनी नॉलेज की है उसकी अप्रोच अच्छी है, एक्सपेंड है नॉलेज, तब अपन एक साथ में पूरी नॉलेज है जो भी उसको एक साथ में यूज़ करेंगे तो अपन उत्तर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। अब बेसिक डायरेक्ट बेसिक नहीं आता है, बेसिक का यूज होता है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन है अप्लाइड वाले क्वेश्चन उनमें बेसिक यूज होता ही है। तो अपन को बेसिक अच्छे से मजबूत करना है, उसी के तरज पर अपन वीडियो बनाते हैं पूरी ईमानदारी से। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बस आपके सामने पेश करता हूँ, बाकी जो आपको बेटर लगे वो कीजिए और बाकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन अपने आसपास बनते हैं, जहाँ भी अपने पास सोर्स हैं, चाहे PYQ है, चाहे ऑनलाइन है, किसी भी टेस्ट सीरीज़ का है या फिर अन्य कोई भी अपने पास सोर्स है, टेस्ट बुक किसी भी का मान लो, जो भी है अपने पास प्रैक्टिस के लिए, तो उसको कंटिन्यू करते रहिए, ताकि अपना एक तो क्या होता है रिवीजन होता रहेगा, चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने को कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो वो सब सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। ठीक है दोस्तों, यह नहीं कि विराट कोहली ने आज शतक मार दिया तो कल वो प्रैक्टिस में नहीं जाएगा, 2 दिन बाद में मैच है तो वो प्रैक्टिस नहीं करने जाएगा, वो फिर प्रैक्टिस करने जाएगा और फिर अच्छा प्रदर्शन करेगा। तभी तो खिलाड़ी वही टिकता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है मैदान में वही, उसी की जय जयकार होती है, उसी का मतलब परफॉर्मेंस होती है। सचिन तेंदुलकर की बात कर लो या बड़े बड़े जो भी महान खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं है कि एक दिन भी मिस कर दिया। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।